क्वेश्चन 37 हमारे पास है 3 आइडेंटिकल लैंप्स एंड 3 एमीटर्स आर कनेक्टेड एज शोन हियर। क्या हो रहा है यहाँ पर, आइडेंटिकल लैंप्स हैं, एक ब्रांच, एक लैंप है, एक में 2 लैंप है, इसकी हाई रेजिस्टेंस, इसकी लो रेजिस्टेंस होगी तो इसमें से करंट ज्यादा जाएगा, इसकी हाई रेजिस्टेंस होगी इसमें करंट कम जाएगा, टोटल करंट सबसे ज्यादा इसमें I1 में होगा। तो यहाँ पर रिलेशनशिप देखते हैं, इक्वल तो नहीं है, I1 इज ग्रेटर देन I2 बिल्कुल है, लेकिन I2 इज इक्वल टू I3 गलत, I1 इज ग्रेटर देन I3 एंड I3 इज नॉट ग्रेटर देन, नो, डी इज योर राइट आंसर। I1 सबसे बड़ा है तो इसलिए ग्रेटर, फिर I2 जो है I3 से बड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ एक रजिस्टर है तो ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है? तो डी इज योर आंसर। देखो सुफियान यहाँ पर दोबारा बताता हूँ, I1 टोटल करंट था जो बैटरी से निकल रहा था, ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। फिर I2 और I3 में देखो, I2 में एक रजिस्टर है, एक लैंप है, तो लो रेजिस्टेंस हाई करंट, यहाँ 2 रजिस्टर हैं तो लो करंट होगा, कम करंट जाने देगा, तो I2 बड़ा हो गया I3 से, एक रजिस्टर है ना, लैंप एक है ना, 2 लैंप होंगे तो डबल हो जाएगी ना रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस डबल होगी तो करंट हाफ हो जाएगा, तो I2 बड़ा हो गया I3 से, तो I1 सबसे बड़ा, I2 फिर I3। सर लेकिन एम मीटर रजिस्टर से पहले नहीं लगा हुआ उसके अंदर? एम मीटर रजिस्टर से पहले लगा हुआ है ना? मीटर रजिस्टर से पहले तो है, लेकिन ब्रांच बच गई ना, देखो यहाँ से करंट आता है, करंट ये तो टोटल करंट रजिस्टर करेगा, फिर यहाँ पर ये देखेगा दोनों पाथ में से हाई रेजिस्टेंस पाथ कौन सा है, तो देखिए हाई रेजिस्टेंस यहाँ है तो ज्यादा करंट यहाँ भेज देगा, तो यहाँ भेजेगा तो यहाँ का करंट रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर जो बचेगा करंट ना वो नीचे आएगा, तो बचा हुआ यहाँ आएगा, तो वो डिसाइड, करंट अपना पाथ हमेशा रेजिस्टेंस को देखते हुए डिसाइड, मीटर बाद लेकिन में सर होता मैं है ये पहले। पूछ रहा हूँ कि एम मीटर तो रजिस्टर के बाद नहीं लगना चाहिए? दोनों में कोई फर्क नहीं, इस केस में तीसरी ब्रांच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखो दोनों में, यहाँ पर बाद में लगाया है, यहाँ पे बाद में लगा है, लेकिन यहाँ पर पहले लगा भी दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, वजह क्या है, एक करंट इसमें से गुजरा, दूसरा करंट इसमें से गुजरा, फिर तीसरा जो बचेगा वो इसमें से गुजरेगा, तो वो यहाँ से भी वही गुजरेगा और आखिर में भी वही गुजरेगा, समझ लो। हेलो, हेलो, अहमद आवाज आ जी रही सर है? सही है। ठीक जी है। जी। अच्छा भाई, थर्मिस्टर एंड LDR आर कनेक्टेड इन सीरीज, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस देम एज शोन हियर, ठीक है, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आपने लगा दिया है, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बन सकता है यहाँ पर। थर्मिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 6000 ओम, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वैन इन कोल्ड रूम, ठीक है, तो कोल्ड है तो आपके पास 6000 ओम है और वार्म रूम में आपके पास 1000 ओम, ठीक है। इसी तरह आपके LDR जो रेजिस्टेंस है डिम लाइट में 2 किलो ओम है और ब्राइट लाइट में 0.5 किलो ओम है। आपको कह रहे हैं कि भाई ये बताइए व्हेन इज द PD अक्रॉस LDR इज इक्वल टू 2 वोल्ट, यानी कि आउटपुट सर्किट ये है आपका, सही है। आपको कहा है भाई ये 2 वोल्ट कब है, 2 वोल्ट इज इक्वल टू, आपको पता है कि भाई टोटल वोल्टेज है कितने, टोटल 6 वोल्ट है ना, फॉर्मूला आपको याद होगा, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, बाकी दोनों को ऐड करके नीचे रखते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब आप एक एक करके ऐड डालते जाओ उसमें, आप देखोगे भाई किस पॉइंट पे आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस आपने कहा कि भाई ऊपर है 6000, थर्मिस्टर की होगी 6000 या 2 नीचे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोल्ड है 6000 होगी, ये डार्क है 2 होगी, तो इसको हम अगर अपने हिसाब से एक इंट्यूशन लगाएं, इंट्यूशन अगर मैं लगाता हूँ आंसर 2 चाहिए मुझे, तो मैं अगर ऊपर 6 लगाता हूँ, 6000 लगाता हूँ, 6 किलो है, ठीक है, नीचे मैं रखता हूँ 2 + 6 8, ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ 6/8 है, सारा कैलकुलेटर चलाओ ना हाथ में, हाँ 0. इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, गलत है, 4.5 आ रहा है। लेकिन 2 तो नहीं आ रहा आंसर, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं हम, 1 किलो ओम लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस और 0.5 लेते हैं इसके रेजिस्टेंस,
तो बेसिकली एलडीआर को ऊपर रखना है। अच्छा सॉरी, हमने एलडीआर को नीचे रखा था तो पहले कॉम्बिनेशन में एलडीआर को ऊपर रखना है, एलडीआर के अगेंस्ट चाहिए। तो दोबारा कैलकुलेशन करो इसमें, इसी वाले 6000 और 2 किलो ओम को 2 ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा 6 + 2 8, तो 2/8 करो, 1/4 इंटू 6 करो, 1.5 ये आ रहा है। आंसर भी सही नहीं दे रहा है आपको। ठीक है, आप दूसरा कॉम्बो लेते हैं 1 किलो ओम और 0.5, तो 0.5 ऊपर रखोगे, नीचे 1.5 कर दोगे, दोनों का एडिशन, तो 0.5 अपॉन 1.5 करो, 3 आएगा। 6/3 क्या हुआ, 2 हो गया, है ना। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 2 आ रहा है ना। अच्छा, करके टोटल आंसर 3 आ रहा है, तो फिर ये भी सही नहीं है। फिर आप नहीं और सर, टोटल कॉम्बिनेशन, आंसर 2 आ रहा है इसका। 2 आ क्या रहा है टोटल आंसर। 2 आ रहा है टोटल आंसर इसका। किस वाले कॉम्बिनेशन का। ये जो अभी बताया आपने। अच्छा, 0.5 और नीचे 1.5, बेटा इसको दोबारा करो, 0.5 और 1.5 यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो 2 से 2 का था 1/3, 6/3 2 आ रहा है। बेटा क्या बोल रहे हो सुफियान, ये कॉम्बिनेशन सही है। 0.5 ये हो गया, ये हो गया, यानी कि 0.5 का मतलब है कि ब्राइट, और 1.5 नीचे है, यानी कि ये हो गया W, यानी कि वॉर्म। ठीक है, वॉर्म और ब्राइट ना, वॉर्म रूम विद ब्राइट लाइट। ठीक है, तो यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। सर इसकी कैलकुलेशन एक बार थोड़ा सा दोबारा बता दें कैसे किए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 38 है ना। देखो इसकी कैलकुलेशन ऐसे की है कि मुझे, हमें पता है कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला होता है हमारे पास, हमें वी आउट चाहिए होता है, तो हम कहते हैं R1/R1 + R2 इंटू टोटल वोल्टेज। ठीक है, R1 होता है जिस पे आउटपुट चाहिए होता है आपको, जिस पे आउटपुट चाहिए होता है, ठीक है, और नीचे जो है दोनों का सम होता है। तो हमें आउटपुट चाहिए था एलडीआर पे, तो हमने कहा एलडीआर पे रेजिस्टेंस रखेंगे एलडीआर की, और नीचे रखेंगे दोनों की। ठीक है, इसको टोटल वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर देंगे वी से। आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 2 होना चाहिए टोटल आंसर, वोल्टेज जब आ रहा हो ना एलडीआर पे, तो 2 आ रहा हो, तो इस कंडीशन में हमें रेजिस्टेंस डालनी है। रेजिस्टेंस यहाँ वेरिएबल है, हमने कहा हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं। पहले हमने देखा कि भाई कोल्ड में थर्मिस्टर जो है वो 6000 है, वार्म में थर्मिस्टर 1000 है, डार्क में डिम में जो है वो ये 2 किलो में एलडीआर, और ब्राइट में एलडीआर 0.5 किलो में। तो हमने कहा हम कॉम्बिनेशन डालते जाते हैं ताकि हमारा आंसर ये टोटल जो है ना राइट साइड वाला ये 2 के बराबर आ जाए। तो हमें एक्चुअली तो नहीं पता ना, तो हम कॉम्बिनेशन पुट करते करते हिट एंड ट्रायल मेथड से आंसर निकालेंगे। तो हमने पहले 6 किलो ओम और 2 किलो ओम का डिस्टेंस पे डाला, हमें नहीं समझ में आया, आंसर गलत आ रहा था। फिर हमने 1 किलो ओम और 0.5 डाला, तो 1 किलो में 0.5 क्या है, एलडीआर के डिस्टेंस है, एलडीआर के अगेंस्ट आउटपुट चाहिए, तो एलडीआर के डिस्टेंस हमने ऊपर रखी क्योंकि आउटपुट वाली ऊपर रखते हैं, और नीचे दोनों का सम रख दिया 0.5 का और इसका वार्म वाले का 1, 1 + 0.5 1.5 हो गया R1 + R2। तो ये आंसर हमारा राइट साइड पे 2 दे रहा था, तो हमने कहा ठीक है कॉम्बिनेशन सही है, तो हमने कहा कि भाई इन वार्म रूम विद ब्राइट लाइट, आंसर इज सी। ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे, स्टूडेंट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक हीटर। द व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ई इन केडब्ल्यूएच। अच्छा भाई, केडब्ल्यूएच में अगर आप चलते हो तो आपको ई एम्पेयर है, वोल्ट है, सेकंड है, ये तो केडब्ल्यूएच में नहीं है, जूल में उसमें आ रही, जूल में आ रही है। इसमें क्या है, आवर में टाइम है, लेकिन बाकी केडब्ल्यू किलो वाट में नहीं है। ये क्या है, एम्पेयर है, वोल्टेज है, सेकंड डिवाइड बाई 1000, सेकंड है ना बेटा, तीन ही होगा, डी होगा। आवर में चाहिए ना टाइम, तो डिवाइड बाई 1000 करके ये तो वोल्टेज इंटू करंट तो केडब्ल्यू में आ जाएंगे, टाइम कहाँ से आएगा आवर में, तो डी हो, 39 का आंसर होगा डी। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, आइसोटोप पी इज रेडियो एक्टिव and has a half life of 7
years. ठीक है. A sample initially contains 0.016 kg of P. After how long will the sample contains 0.020 kg of P? आपको देखना है कि भाई कितनी हाफ लाइफ इसमें से गुजरी है, तो आप ईयर्स बता देंगे. ठीक है. तो अगर आप इसको देखते हैं, आप कहते हैं 0.016 को डिवाइड करो 2 से, जरा आंसर बताओ क्या बन रहा है. 0.016 डिवाइड बाई 2 0.008 हो जाएगा. सही है, ऐसे ही है. तो डिवाइड बाई 2 किया 0.004, फिर डिवाइड बाई 2 किया 0.003 तो इसका मतलब 1 2 3 हाफ लाइफ गुजार दी आपने इसमें से. तो 3 हाफ लाइफ गुजारी, तो ये बन गया 0.002, जो कि आपका रिमेनिंग सैंपल है, डॉटर न्यूक्लियाई का. तो यानी कि 3 हाफ लाइफ है, एक हाफ लाइफ 7 ईयर्स की, तो 21 ईयर्स गुजरे होंगे इसके साथ. यही जो आंसर. ठीक है, क्लियर है. नॉर्मल, कॉम्प्लेक्स में नहीं रखना. ठीक है, यहाँ तक ये वाला खत्म होता है. मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मोहिब को वो बताना है शुरू पेज.